नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। तो आज हम आपको लेकर आए हैं उदयपुर जिले के पंचायत समिति सायरा के अंतर्गत स्थित तो प्रसिद्ध है और लोगों के मन में भावना जुड़ी हुई है। वो स्थान है नया स्थान जरगा जी का और यहीं पे नीचे अपने माँ बनास गंगा की बहती हैं। और आज यहाँ पर हम आपको लेकर के आए हैं जहाँ पर हमारे गुरु जी हैं जो कि ज्ञानानंद जी सरस्वती जी नाम से जाने जाते हैं। प्रखर वक्ता हैं, बहुत ही तेज तरार हैं और जो कि अपने इस बार नया स्थान जरगा जी में इनका चातुर्मास हो प्रारंभ हो चुका है। और हम आज इनसे कुछ जानकारी भी लेते हैं चातुर्मास क्यों किया जाता है और अपने देश के धर्म के सनातन के युवाओं को किस तरह से अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति जोड़ा जाएगा। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आशीर्वाद आपका बना रहे। अरावली न्यूज़ की तरफ से आपका इस अरावली की पहाड़ियों में और जरगा जी के पावन तीर्थ स्थल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हो भैया नारायण, सभी को ओम नमो नारायण। जय। क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले हम आपसे एक ही सवाल करना ये चाहते हैं कि जो ये चातुर्मास होता है कब से शुरू हुआ और इसकी क्या क्या रूपरेखा और क्या क्या नियम कानून होते हैं, आप सीमित शब्दों में बता दीजिए। वेद द्वारा स्थापित जो सनातन धर्म की मर्यादा है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, उसमें जो 4 आश्रम निर्धारित किए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब से ये आश्रम व्यवस्था अस्तित्व में है तभी से चातुर्मास की व्यवस्था वेद वर्णित व्यवस्था है। यति लोग चतुर्थ आश्रमी जो थे सन्यासी, वो सनातन काल से चातुर्मास के इस व्रत का पालन करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इस चातुर्मास में यहाँ पर जरगा जी के स्थान में आपका कितना महीना तक ये चातुर्मास का कार्यक्रम चलेगा? जी, ये 4 पक्ष का 2 महीने चतुर्मास हुआ, चतुर्पक्ष हुआ, ऐसा धर्म सिंधु का निर्णय है। तो 4 महीना या करें या 4 पक्ष में अपना अनुष्ठान पूर्ण करें। तो ये 4 पक्ष तक हम यहाँ देवशयनी एकादशी से देव झूलनी एकादशी तक अपना चातुर्मास का ये 4 पक्ष का अनुष्ठान पूर्ण करेंगे। इस चातुर्मास के अंतर्गत यहाँ पर कई लोग आपके दर्शन के लिए भी आएंगे, कई प्रोग्राम होंगे, छोटे बड़े भजन संध्या होगी। इस देश के युवा वर्ग हैं जो इस देश के आने वाले भविष्य हैं, करता धरता होंगे और इसी देश की बागडोर वो संभालेंगे। आपकी उनको क्या इस देश के प्रति भावना होगी, आपका क्या उनको आदेश होगा, आपका क्या उनके प्रति संदेश रहेगा? जी, यहाँ पर इन 4 पखवाड़ों में राम कथा के माध्यम से और श्री भागवत कथा के माध्यम से धर्म की जो व्याख्या है और मानव जीवन के उपयोग के जो बिंदु हैं, जो मनुष्य के जीवन उपयोग की बातें हैं, वह यहाँ रखी जाएंगी। और युवाओं को विशेष रूप से आज सभी पूरा विश्व मानता है कि भारत युवाओं का देश है, पर ऐसे युवा जो संस्कारवान हैं, अपने धर्म और सभ्यता और संस्कृति के प्रति निष्ठावान हैं, जिनका इन जीवन मूल्यों में विश्वास है, वही वास्तव में देश के कर्णधार हैं और वो देश को दिशा भी दे सकते हैं। ऐसे युवा जो पथभ्रष्ट हैं, जो शाम को 125 रुपए की बियर की बोतल पी कर के युवा होते हैं, वो तो ना हमारे किसी काम के हैं, ना अपने ही किसी काम के, ना समाज के किसी काम के। तो ऐसे युवाओं को भी धर्म के साथ संस्कार युक्त जीवन पद्धति, जीवन जीने का जो विज्ञान है, वो यहाँ कथाओं प्रवचनों के माध्यम से उनको दिशा बोध दिया जाएगा और जिससे वो अपने लिए भी उपयोगी बने उनका जीवन और समाज के लिए भी उपयोगी बने और जिस किसी ने इस जगत की रचना की है उस जगदीश के लिए भी उपयोगी बने। कहीं ना कहीं नशा मुक्ति का से ये युवा लोग कहीं ना कहीं दूर होने चाहिए। जी बिल्कुल, हम ये पूरा जो नया स्थान जरगा जी का है, ये पूरा ट्रस्ट भी और हम सब लोग भी पूरी तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है, उससे उनका जीवन नष्ट हो रहा है और पूरा उनका पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है, सामाजिक जीवन नष्ट हो रहा है। तो इसके लिए युवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के दैनिक दिनचर्या पर ध्यान रखें। वो किसके पास उठते बैठते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, उनके मित्र कौन हैं और अगर कहीं लगे कि ये कहीं गलत संगत में फंस रहा है तो अभिभावक भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर इस तरह से बच्चों को खुला छूट दे दें तो वो आज़ादी नहीं, वो बर्बादी होती है और वो जीवन को
उन्नति के मार्ग पर न ले जा करके पतन के गर्त में डाल देती है। तो ऐसे अभिभावक भी और हम सब जो समाज के संत समाज है, साधु समाज है, उसका भी कर्तव्य है कि वो समाज का उचित मार्गदर्शन करें और अपने आचरण के द्वारा उसको प्रमाणित करके समाज के सामने रखें। पिछले साल एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिस तरह से आपने एक 36 कौम को साथ लाने के लिए एक अच्छा एक वीडियो किया था, वो सभी देश में कई जगह वायरल, सभी लोगों ने देख रखा था। इस तरह की आपने एक अच्छा एक मुहिम चलाई थी। हम भी है कि आपसे आज एक उम्मीद चाहते हैं कि जिस तरह से अपने समाज में एक सबसे कुरीति चल रही है मेरी नज़र में, बाल विवाह से अपना पूरा हिंदू समाज कहीं ना कहीं पूरा तरह से जकड़ चुका है। वही उसी के कारण गरीबी आती है और जो बच्चे होते हैं उन कम उम्र में भी उनकी शरीर भी बहुत पूरी दुबला पतला होता है। तो बाल विवाह रोकने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए बाल विवाह तो किसी भी तरह से स्वीकृत नहीं है। न बालक अगर जो बालक है पुरुष है वो भी अगर परिपक्व नहीं है और बालिका परिपक्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर उनको दाम्पत्य जीवन का भार उनके ऊपर पड़ता है तो हर तरह से नुकसान ही होता है। जब तक बालक परिपक्व ना हो, ब्रह्मचर्य अवस्था 25 वर्ष की अवस्था वो जब 24 वर्ष की प्राप्त कर ले और शारीरिक रूप से भी अगर 24-25 साल तक बालक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है तो फिर अगर वो गृहस्थ में जाता है तो उसके ऊपर कोई विशेष उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उससे पहले ही उसके वीर्य का क्षरण हो जाता है तो नुकसान होता है। लेकिन बाल विवाह के पक्ष में मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा रही है वो ये परंपरा रही है कि विवाह से पहले वागदान कर दिया जाता था और वागदान करने के पीछे उद्देश्य ये होता था कि जिसको हम सगाई कहते हैं, सगाई कर देते थे। तो सगाई करने के कारण क्या होता था, ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक पक्ष है और व्यवहारिक दार्शनिक तीनों धरातल पर खड़ा है कि एक समय आने पर जब उसमें पुरुष के हार्मोन और स्त्रियों के हार्मोन विकसित होते हैं तब उन बच्चियों में स्वाभाविक और बच्चे में स्वाभाविक स्त्री और पुरुष की कामना पैदा होती है। तब जब कभी उनके मन में ऐसा भाव आवे तो जहाँ उनका संबंध हो गया है, सगाई हो गई है, तो बालक है वो उस बालिका का चिंतन करे और बालिका जो है उस बालक का चिंतन करे। इससे क्या होगा कि उसकी शारीरिक पवित्रता के साथ साथ उसकी मानसिक पवित्रता भी बनी रहेगी और आने वाली जो वंश परंपरा है वो उन्नत होगी। और जो जिस बालक का शील ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं और बालिका का शील सुरक्षित नहीं, तो ऐसे बालक और बालिकाओं से हम क्या महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे बालक पैदा होंगे सतियों के गर्भ से और सूरों के ब्रह्मचारियों के गर्भ से उनके ऐसे बालक और ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं। तो बाल विवाह तो न हो, लेकिन समय पर बच्चे बच्चियों का संबंध कर दिया जाए और समय आने के ऊपर उनका विवाह किया जाए तो इससे दोनों तरह की समस्याओं का समाधान हो जाए। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई, जिस तरह से बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इसी तरह दूसरा एक भी हमारे दिमाग में मुद्दा चल रहा है, जिस तरह से मृत्यु भोज बनाया जाता है, उस तरह को आप किस तरह से देखते हैं आप? मृत्यु भोज शास्त्रीय विधि है। मरणोपरांत माता पिता के दादा दादी के ऊपर भोज की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ ये भी लिखा है कि अगर परिवार आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो उसको कर्ज लेकर के किसी भी कीमत में ये मृत्यु भोज इत्यादि नहीं करने चाहिए। अगर कर्ज लेकर के मृत्यु भोज किया जाता है तो पितरों की आत्मा दुख पाती है, पीड़ित होती है, वो रोती है कि मेरे बच्चे जो हैं ये पोते इन्होंने कर्जा लेकर के ये तो कर दिया, अब इनका पूरा जीवन ब्याज भरते भरते निकल जाएगा। तो अगर शक्ति सामर्थ्य न हो तो किसी भी तरह से कर्ज इत्यादि लेकर के वो व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मिले आपको तो गायों को हरा चारा खिला दो, कबूतरों को दाना डाल दो यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार, और अधिक कर्ज इत्यादि लेकर के केवल झूठी शान के लिए अधिक दिखावा करके खर्च करना और फिर उसका अनुकरण गरीब आदमी करता है, वो बेचारा मरता है। इसलिए ये कुरीति है। शास्त्रीय विधि का पालन हो, पिंडदान हो, तर्पण हो, श्राद्ध हो, गया जी में जा कर के पिंडदान करके आओ, वो बहुत ज़्यादा अर्थ साध्य विषय नहीं है। लेकिन जो ये अनावश्यक इतना डब्बा घी डाल लगा, इतना बोरी शक्कर गई और ऐसा हमने मृत्यु भोज किया, इस तरह के मृत्यु भोज प्रदर्शन के लिए होते हैं, ना उससे पितरों को शांति मिलती है और न समाज में अच्छा संदेश जाता है। इसलिए
ऐसे प्रदर्शन के लिए जो कार्य होते हैं वो निश्चित रूप से बंद होने चाहिए। न उसमें समाज का हित है, न धर्म का हित है, और न जो मर कर आत्मा गई है उस पितृ का भी हित नहीं। गुरुजी ने आपको बताया कि समाज में कुरीतियां मुक्त समाज होना चाहिए, साथ ही धर्म के अनुसार कार्यक्रम होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं गुरुजी, इस चतुर्मास का दर्शन का समय क्या रहता है? सुबह से ही जब हम 24 घंटा यहाँ उपलब्ध हैं, तो जब भी कोई यहाँ आना चाहे तो निश्चित रूप से रात्रि का सुबह 9 बजे तक हम अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त हो जाते हैं और रात्रि 10 बजे पर्यंत उपलब्ध हैं। जो भी कोई दर्शन के लिए किसी प्रकार की धर्म संबंधी आचरण संबंधी कोई बात है, क्योंकि व्यवहार के विषय में तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि व्यवहार का तो काम मेरे को पड़ा नहीं पढ़ते पढ़ते बाबा बन गए, तो व्यवहार का तो इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन धर्म आध्यात्म संबंधी कोई भी जिज्ञासा होगी तो जितना मैंने गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से और अपने ग्रंथों की कृपा से जो कुछ भी पढ़ा समझा सीखा है उसके अनुसार उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप भी नया स्थान जरगा जी का पूरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। पंचायत समिति सायरा बस स्टैंड पे आओगे, वहाँ से आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बीच में अपना बहुत अच्छा चमत्कारिक मंदिर भी है पद्मनाथ जी का, उसके भी दर्शन करते हुए आ सकते हैं। साथ ही बीच में बनास नदी है, वो भी पूरी आप देखते हुए आओगे। वहीं पर अपना नया स्थान जरगा जी है जो कि ग्राम पंचायत पलासमा के अंतर्गत आता है। वहीं पर हमारे गुरु जी ज्ञानानंद सरस्वती जी का 2 महीने का चातुर्मास लगा हुआ है, उसका दर्शन का समय है, नोट कर लीजिए, प्रातः 9 बजे से रात के 10 बजे तक गुरु जी का दर्शन कर सकते हैं। उसमें साथ ही आप ज्ञान की बात कर सकते हैं, कोई भी धर्म की बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी तरह का, रामायण से लगा करके, महाभारत से लगा करके, ज्ञान की बात से लगा करके, किसी भी तरह की आपको ऐसा मन में कुछ आती हो, वो भी गुरु जी से आप बात कर करके पूरी विचार विमर्श कर सकते हैं। सो गुरु जी से आपसे एक भी जानकारी लेना चाहते हैं, इस चातुर्मास के बाद में आपका आश्रम कहाँ है, और जो भी भक्त लोग आना चाहते हैं वो आपसे दर्शन के लिए आपका आश्रम कहाँ है? यूँ तो हल्दी घाटी, खमनोर, कैलाश टेकरी वो केंद्र है, और एक केंद्र नाथद्वारा में भी है, श्री राम दरबार बालाजी आश्रम। तो कभी वहाँ रहता हूँ, कभी यहाँ रहता हूँ, और धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और जैसे जैसे भी कोई संगठन के कार्यक्रम, इनके अंतर्गत कहीं प्रवास में भी जाना होता है तो प्रवास में भी रहता हूँ। तो आश्रम से संपर्क कर लें, कभी मिलना हो तो संपर्क करके कभी भी वहाँ आ सकते हैं और मिल सकते हैं, नाथद्वारा भी और खमनोर भी। तो गुरु जी का जो मुख्य स्थान है जहाँ पर गुरु जी का ज़्यादा रुकना होता है, वहीं पर गुरु जी का आश्रम भी है। एक तो अपने खमनोर में है राजसमंद जिले के अंदर, और दूसरा नाथद्वारा में है। और गुरु जी को आप अच्छी तरह से पूरे सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आज आपको गुरु जी की एक अच्छी तरह से एक जानकारी लेने की पूरी कोशिश की, और गुरु जी ने मेरे को एक छोटे बच्चे को इतने समय दिया और पूरी जानकारी दी। इसके लिए गुरु जी का जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा। और आपका आशीर्वाद हमारे पूरे चैनल पर और पूरे देश के सभी युवाओं पर, माता और बहनों पर, सभी जीव जंतुओं पर सभी बना रहे, और सभी लोग अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, देश के प्रति, धर्म के प्रति और अपने जीवन परिवार के प्रति समर्पित रहें। आप देखते रहिए अरावली न्यूज़ 24 चैनल में। अशोक कुमार भाटी, धन्यवाद।